जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 16 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी, बी मॉन्ट्रियल, सी जिनेवा, डी नैरोबी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन डीसी। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का जो है स्थापना कब हुआ था? यह जो है कोप कोप 15 में हुआ था। ठीक है, कोप 15 में हुआ था। और कोप 15 जो है कहाँ पर हुआ था? यह मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये यहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। और इसका लक्ष्य क्या है? इस बार जो बैठक हुआ है उसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। ठीक है, 30% भाग पे जो है वन्यजीव को रखना है। और पहली जो G20 की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये भी वाशिंगटन डीसी में ही हुआ था। पहला G20 का जो बैठक हुआ था, फर्स्ट G20 बैठक, ये भी जो है वाशिंगटन डीसी में ही हुआ था। ठीक है, और कॉप फर्स्ट का बैठक कहाँ हुआ था? COP प्रथम का बैठक कहाँ हुआ था? यह 1995 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। और उसके बाद कॉप 28 अभी हुआ है हाल ही में, उसका बैठक कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। UAE में हुआ है कॉप 28 का बैठक। ठीक है, दुबई UAE में। और कॉप 27 जो हुआ है उसका बैठक कहाँ हुआ था? कॉप 27 कहाँ हुआ है? तो शर्म अल शेख, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। ठीक है, और कॉप भारत में जो है कॉप नंबर 8 हुआ था। कॉप 8 हुआ था 2002 में, भारत के अंदर हुआ था। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है नाम का 19वां बैठक भी हुआ है, NAM, गुट निरपेक्ष जो है, नॉन अलायंस मूवमेंट, इसका बैठक भी हुआ है, गुट निरपेक्ष। 19वीं बैठक कहाँ हुआ है? अभी कंपाला में हुआ है। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। और पहली बैठक कहाँ हुई थी? NAM की, गुट निरपेक्ष संगठन की बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ था पहली NAM की बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जापान, बी ब्राज़ील, सी UAE, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी UAE। ऑप्शन नंबर सी UAE। ठीक है, UPI का फुल फॉर्म क्या है? UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये UPI का जो फुल फॉर्म है ये पूछे जाते हैं कभी कभी कि UPI में P का फुल फॉर्म, P का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है। ठीक है, और यह जो है कब लॉन्च हुआ था? UPI 2016 में लॉन्च हुआ था, NPCI ने लॉन्च किया था इसे। ठीक है, UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस जो है हाल ही में पहला देश बना है UPI को उपयोग करने वाला देश जो है पहला बना है। कौन? फ्रांस बना है। और जो है और पड़ोसी देश कौन कौन सी है? पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, ये सब जो है UPI को अपने यहाँ प्रचलित किया है, चालू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए हंगरी, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी अर्जेंटीना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है अभी अलेक्जेंडर स्टैब जो है, अलेक्जेंडर स्टैब, ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। ये 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है। ये 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है।
और नाटो का भी नया न्यूनतम सदस्य जो है यह फिनलैंड ही है। नाटो का न्यूनतम सदस्य जो है यह फिनलैंड ही है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नाटो नाटो का जो ये फिनलैंड जो न्यूनतम सदस्य है ये कौन से नंबर का सदस्य है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, और जैसे कि कंट्री है हंगरी, हंगरी का कैपिटल कहाँ है, बुदापेस्ट कंट्री, यहाँ बुदापेस्ट है इसका कैपिटल। ठीक है, फिनलैंड का कहाँ है, फिनलैंड का हेलेंस्की है। ठीक है, और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। और नॉर्वे की कैपिटल कहाँ है, ओस्लो है। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ है, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है। ब्रिक्स में हाल ही में जो है इन्होंने भी जो है, पहले ब्रिक्स में शामिल हुआ था, शामिल होने से जो है इनकार कर दिया है। ठीक है, और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के पीएम कौन है बने जो है, न्यूजीलैंड के पीएम कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन जो है वहाँ के पीएम है। और हंगरी का अभी जो हाल ही में जो है जो राष्ट्रपति थी जिन्होंने अभी वो इस्तीफा दे दिया है, कौन है, क्या नाम है उनका, हंगरी का राष्ट्रपति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कैटलिन नोवाक जो है इनका नाम था। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने इस्तीफा अभी हाल ही में दे दिया है, और उनकी पार्टी का नाम था फिडेज पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा। मध्य पूर्व में, मिडल ईस्ट में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ओमान, सी ईरान, डी सऊदी अरब। कौन लॉन्च करेगा मध्य पूर्व में, तो यहाँ जो है ये लॉन्च जो है अभी कहाँ कौन कौन कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। ठीक है, ये जो है रेगिस्तान का फर्स्ट लग्जरी ट्रेन होगा। ठीक है, और जो है यह 800 मील की यात्रा करेगा, इसकी जो दूरी होगी वह 8 से मील की यात्रा करेगी ये। ठीक है, और सऊदी अरब में जो है और 8 मील की यात्रा करेगी, और 1 मील इक्वल्स टू होता है 1.6 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, 1 मील के बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, और सऊदी अरब में जो है अभी अल नेफूद और रब अल खाली मरुस्थल है सऊदी अरब में। ठीक है, अल नेफूद और रब अल खाली मरुस्थल है। ठीक है, ओमान है, ओमान की कैपिटल कहाँ है, अभी तो संयुक्त यूएई का कैपिटल कहाँ है, अबू धाबी है। ठीक है, दुबई नहीं है, अबू धाबी है। और ओमान का कैपिटल कहाँ है, मस्कट यहाँ का मतलब कैपिटल है। ठीक है, ओमान का कैपिटल मस्कट है। ठीक है, और ईरान का कैपिटल कहाँ है, तेहरान ईरान का कैपिटल है। ठीक है, और यह एससीओ का नवीनतम देश है। और फर्स्ट ट्रेन जो है भारत में कब चली थी, फर्स्ट ट्रेन जो है भारत में मुंबई से ठाणे के लिए चली थी। ठीक है, डलहौजी के समय में चली थी 1853 में। ठीक है, रेलवे का सर्वाधिक विकास जो है विस्तार किनके काल में हुआ था, कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल या अनुच्छेद 14A का ए, और अनुच्छेद 16A का ए, अनुच्छेद 19A का ए, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21A का ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19A का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 19A का ए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसे अभी हाल ही में असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने ही जो है इसका हेड थे अभी। ठीक है, इस बेंच का जिसमें ये बातें हुई और लास्ट में जो है इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में ये था, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड में, चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं, इसमें था राजनीतिक दल को जो है फंडिंग को छिपाने के लिए जो है राजनीतिक बॉन्ड को जो है राजनीतिक दल जो है फंडिंग को छिपाने के लिए इसका यूज करता था, इसीलिए। ठीक है, आर्टिकल 19(1) का जो है उल्लंघन हो रहा था, इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता है और सूचना के अधिकार भी है। ठीक है, तो लोगों को सूचना नहीं मिल पा रही थी कि किसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसलिए जो है इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज का छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी, बी 14 फरवरी, सी 15 फरवरी या डी 16 फरवरी। कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी। ठीक है, ये जो है बचपन में जो है कैंसर होता है उसी के रोकथाम के लिए मनाया जाता है, ये उससे जागरूकता के लिए। ल्यूकेनिया से होता है, ठीक है, ल्यूकेनिया बच्चों में किससे होता है? ल्यूकेनिया से होता है। ल्यूकेनिया किसमें? ब्लड कैंसर में, कैंसर से होता है। ठीक है, अभी हाल ही में पढ़े थे इससे पहले कि ल्यूकेनिया का इलाज जो है भारत में भी जो है मंजूरी मिल गया है CAR-T सेल थेरेपी के द्वारा। ठीक है, और एक मरीज जो है यहाँ से ठीक भी हो गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज का 7वां प्रश्न की ओर और कुछ जान लेते हैं और कुछ जानकारी जो फरवरी में कुछ दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे कि 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, 13 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे, और 13 फरवरी को और एक दिवस मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। ठीक है, और 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए 7वां प्रश्न की पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? ग्रो रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी इसरो, सी IIT कानपुर, डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये किसने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग होगा। ठीक है, ग्रो का फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री। ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है, बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए जो है यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, कृषि में जो है वानिकी तकनीकी द्वारा जो है बंजर भूमि को हरा भरा करना। ठीक है, इसका लक्ष्य है। और भारत के जो है कुल एरिया का 8.65% पर जो है कृषि वानिकी है। ठीक है, कितना? 8.65% पे जो है कृषि वानिकी है। और नीति आयोग की जो है अभी इसका उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी साहब उपाध्यक्ष है, और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो है इनका CEO है। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है ये हमें आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और कब यह लागू हुआ था? कुछ दिन पहले पढ़ाए भी थे, कब लागू हुआ था ये हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न है, हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में UAE की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किसे 9वें गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जापान, बी भारत, सी दक्षिण कोरिया, डी USA। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हुआ था UAE दुबई में। ठीक है, और भारत को जो है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार मिला है। ठीक है, AI के विकास के लिए जो है यह पुरस्कार भारत को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? हाल ही में असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर ए काजी नींबू, बी अनानास, सी स्ट्रॉबेरी, डी जामुन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काजी नींबू। ऑप्शन नंबर ए काजी नींबू। ठीक है, आप लोग जिस स्टेट से हैं वहाँ का अपना फल का नाम लिखिएगा, राजकीय फल का नाम लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में। ये जो है काजी नींबू का जो है साइट्रस लिमोन नाम है इसका। ठीक है, नाम साइट्रस लिमोन नाम है इसका। ठीक है, यह एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है इसके अंदर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। और हाल ही में जो है गुजरात राज्य ने भी जो अपना राजकीय मछली जो है घोषित किया है। किसको किया है? घोल मछली को घोषित किया है। ठीक है, लद्दाख ने भी अभी राजकीय पशु घोषित किया है, स्नो लेपर्ड को राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है?
आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया, बी ब्रिटेन, सी हंगरी, डी उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हंगरी। ऑप्शन नंबर सी हंगरी को सौंपी गई है। ठीक है, 44वें नंबर का जो है शतरंज ओलंपियाड भारत में हुआ था, भारत के तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई में। और 45वें नंबर के लिए जो है हंगरी को सौंप दी गई है। ठीक है, भारत में हुआ था, उसका शुभंकर क्या था, थम्बी उसका शुभंकर था। ठीक है, पहला रैंक किसमें कौन आया था 44वें में, 44वें में जो भारत में हुआ था उसमें पहला रैंक किसका आया था, उज्बेकिस्तान का पहला रैंक था। ठीक है, और पहली बार जो है यह शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था, पहली बार 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972 में जो है पहली बार हुआ था। ठीक है, और 20 जैसे कि 19वां एशियन गेम अभी कहाँ हुआ है, हांगझाओ चीन में हुआ है। ठीक है, भारत का रैंक जो है उसमें चौथा नंबर का रैंक था। और 20वां एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है, जापान में होने वाला है। ठीक है, और 33वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ओलंपिक गेम पेरिस में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का 11वां प्रश्न की ओर। इसका 11वां प्रश्न है, हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी नई दिल्ली, सी कोच्चि, डी हैदराबाद। कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, एनटीआर स्टेडियम में यह शुरू हुआ है 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ठीक है, हैदराबाद किस नदी किनारे है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका 12वां प्रश्न की ओर। आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, एडीबी से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी झेलम नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत सरकार जो है और एडीबी मिलकर जो है काम करने वाला है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है अभी एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, आसाकावा जो है इसका भी अध्यक्ष है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र के विकास के लिए जो है यह लोन लिया गया है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही है, के ऊपर है यह द्वीप। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो कुछ सहायक नदियां हैं उसका नाम कामेंग, लोहित, तिस्ता, ये सब सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के। आगे बढ़ते हैं, आज का 13 नंबर का प्रश्न है। 13वां प्रश्न, हाल ही में मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है। हाल ही में मेढक के ऊपर जो है मशरूम उगने की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है, कहाँ देखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षावन, बी पश्चिमी घाट, सी अलास्का, या डी कांगो वर्षावन। कहाँ देखा गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में देखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के कुदेरमुख पहाड़ी पे देखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के कुदेरमुख पहाड़ी पे यह देखा गया है। मेढक के ऊपर जो है मशरूम उग गया था, गोल्डन कलर की मेढक था और व्हाइट कलर का मशरूम जो है उसके ऊपर उगा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न आज का है, हाल ही में स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। स्वयं योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी असम, डी ओडिशा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक साहब है। ठीक है, उन्होंने ही जो है स्वयं योजना शुरू किए हैं, प्रारंभ किए हैं। इस योजना में जो है 1 लाख का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा युवाओं के लिए। ठीक है, युवाओं को कितना 1 लाख रुपया का जो है ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी और 15वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए मिनिकॉय, बी अगती, सी ग्रेट निकोबार, या डी ए बी दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों। ठीक है, दोनों जगह किया है, मिनिकॉय और अगती में दोनों जगह भी किया है। ठीक है, यह जो है लक्षद्वीप का आइलैंड है ये दोनों। ठीक है, लक्षद्वीप का आइलैंड है और यहाँ पर जो है INS विक्रांत
जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो, और दूसरा जो है INS विक्रमादित्य, दोनों जो है यहाँ सेवा देंगे। ठीक है, दोनों सेवा देंगे। और जो है यहाँ जो है कवरत्ती, मिनिकॉय और मालदीव। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव को जो है, कवरत्ती जो है इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। ठीक है, तो मिनिकॉय और मालदीव को जो है कितनी डिग्री जो है अक्षांशीय रेखा अलग करती है, तो 8 डिग्री जो है करती है अलग। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये जो है कवरत्ती है। ठीक है, और ये जो है मिनिकॉय है, और ये जो है मालदीव है, मान के चलिए। तो इसके बीच में जो है ये डिग्री जो है ये 8 डिग्री है। ठीक है, 8 डिग्री का है ये, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। ठीक है, और ये जो है 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री अक्षांशीय है। ठीक है, जो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करती है। ठीक है, यह जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाली कौन सा है, सॉरी, ये जो है यह मिनिकॉय है। मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाली 8 डिग्री है। ठीक है, कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करने वाले 9 डिग्री है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री करता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार को कौन सा करता है, तो 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो है अलग करता है। थैंक यू। ABC लेट्स स्टडी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।